स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के बारे में और उसी की हमारी श्रृंखला चल रही है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्चुअल एमपी। और जब भी मैं आपसे फैक्चुअल एमपी की यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे, कुछ सवाल आपको इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि बहुत सारी बुक में इनके डेटा आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है हमारा जो एरिया है, एरिया में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा आता है, एरिया में सबसे छोटा ज़िला कौन सा आता है, संभाग कौन सा आता है, छोटे बड़े, ये चीज़ें आपको बड़ी परेशान करती हैं। आज हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक साथ ये डेटा आपको प्रोवाइड कराऊं ताकि आपको परेशानी नहीं आए ज़्यादा इनको याद करने में। तो ये जो लेक्चर है आपको एमपीपीएससी, व्यापम और राज्य के अधीन होने वाले सभी पेपरों में बहुत हेल्प करेगा। आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैक्चुअल डेटा को। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, आज का टाइटल क्या है जो आपके पास मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया के बारे में। आपके पास जो एरिया है इस एरिया को देखते हैं, या हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ से आंसर बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास ये बनता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो ये तो देखो अभी तक बदला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा आपके पास जो पहले हमारे सीएम थे कमलनाथ जी, आपके पास यहीं से छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा आपका सबसे बड़ा जिला है किसमें, एरिया में। जब भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा, आपसे पूछा जाए जो छोटा जिला है एरिया में वो कौन सा है, वो है दतिया। ये आपके पास क्या है, दतिया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चलेगा, सर दतिया कैसे आ सकता है। बच्चे, ये जो डेटा है ये बेस करता है सेंसस, ये माना जाता है सेंसस के अकॉर्डिंग। हमारी सेंसस अभी 2011 में हुई थी और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, दतिया है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि नया बना जिला, तो जो न्यू आपके पास डिस्ट्रिक्ट बना है इसमें आता है कौन सा, निवाड़ी। और 2021 की जनगणना है, इसके बाद आपका आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन अभी अगर पेपर में आपसे पूछता है एग्जामिनर कि सबसे छोटा हमारा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला हमारा कौन है, यहाँ पर दतिया है, याद रखिएगा। अब हमने जिलों के बारे में यहाँ पर बात कर ली। संभाग आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, संभाग के बारे में, तो संभाग से भी दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक आपके पास पूछा जाता है बड़ा संभाग, तो बड़ा तो आप बड़ा सा याद कर लीजिए, जबलपुर। बड़ा संभाग आपको याद रखना है, जबलपुर एरिया में सबसे बड़ा संभाग है। और छोटा आपसे पूछा जाए तो याद कर लीजिए शहडोल। शहडोल आपका एरिया में सबसे छोटा क्या है, संभाग है। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मध्य प्रदेश का जो फैक्चुअल डेटा है इसके बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे बड़ा जिला हमारे पास कौन सा है, तो बड़ा जिला है हमारा क्या, छिंदवाड़ा। सबसे छोटा जिला कौन सा है एरिया में, ये हमारा आता है दतिया। देखिए, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला है दतिया, सबसे बड़ा संभाग आपके पास जो है ये संभाग है जबलपुर एरिया में, सबसे छोटा जो संभाग है एरिया में ये आपके पास क्या है, शहडोल है। तो क्षेत्रफल वाली कहानी आपको याद रखनी है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखो, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला क्या है, दतिया है। अगर करंट में आपसे पूछा जाए तो करंट के बेसिस पर तो निवाड़ी हो गया है, लेकिन एग्जामिनर अभी नहीं पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा जनगणना के आधार पर। तो जनगणना के आधार पर आपको दतिया बताना है, क्योंकि नई जनगणना आपके पास कब होगी, 2021 में होगी। और आपका जो निवाड़ी है ये निवाड़ी बना है 2018 में। तो ये जब 2021 की जनगणना होगी तब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा, कहलाएगा। चलिए, ये क्षेत्रफल वाली कहानी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और एक और डेटा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है इसको भी देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो छोटा बड़ा है, मध्य प्रदेश में जो छोटा बड़ा है ये जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या की जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, पॉपुलेशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पॉपुलेशन
सबसे पहले बात करेंगे जिलों के बारे में। जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा, किसी को बताने नहीं है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, हमारी इंदौर में। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है इंदौर में। सबसे कम आबादी कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है हरदा में। और ये भी याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगर नया जिला आपसे पूछा जाए तो नया जिला आपको बताना है क्या, निवाड़ी। मतलब प्रेजेंट सिनारियो में निवाड़ी आपका एक ऐसा जिला है जो पॉपुलेशन और एरिया में सबसे छोटा है, लेकिन कब माना जाएगा ये, जब 2021 का सेंसस हो जाएगा तब। तो हरदा आपका क्या है, सबसे छोटा जिला है। बेस ऑफ सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन है आपके पास, यहाँ पर हरदा है। किसमें आपके पास, आबादी में। अब आप संभाग की बात करते हैं। देखिए संभाग भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सबसे बड़ा संभाग अगर आपसे पूछा जाए किसमें जनसंख्या में, तो सीधी सी बात है हमारा कौन आएगा, इंदौर ही आएगा। अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो कौन आएगा, इंदौर आएगा। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस संभाग में है, इंदौर में है। और सबसे कम पॉपुलेशन की बात की जाए कि भैया कम आबादी कहाँ पर है, तो कम आबादी आपको देखने को मिलेगी चंबल संभाग में। कम आपके पास जो आबादी है ये देखने को मिलती है कहाँ पर, आपके पास चंबल संभाग में। ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। चलिए देखिए, हम यहाँ पर एरिया के आधार पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपके पास जिला है ये है छिंदवाड़ा। सबसे छोटा आपके पास जिला है ये है आपका दतिया। संभाग सबसे बड़ा कौन सा है, जबलपुर है। किसके बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर। सबसे छोटा आपके पास संभाग कौन सा है, ये है शहडोल। किसके बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं आबादी। आबादी के बेसिस पर सबसे बड़ा जो जिला है ये है इंदौर। लगभग 32 लाख इसकी क्या है, आबादी है। और सबसे कम आबादी की बात करते हैं, सबसे छोटा जिला कौन सा है आपके पास, हरदा है। लेकिन याद रखिएगा अभी नया जो जिला बना है इसकी आबादी हरदा से भी कम है, लेकिन इसको अभी ऑफिशियल नहीं माना जाएगा क्योंकि सेंसस के बेसिस पर इनको मानते हैं। और 2021 का आपके पास जो सेंसस आएगा उसके बाद आपका निवाड़ी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अभी आपको क्या रखना है, हरदा याद रखना है। देखो बच्चे, संभाग की जब भी हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ा संभाग हमारा क्या है, इंदौर है। और सबसे छोटा हमारा संभाग कौन सा है, चंबल है। कुछ किताबें आपके पास, कुछ पब्लिकेशन क्या करती हैं, इस डेटा को ऐसा बता देते हैं कि सबसे छोटा आपका जो संभाग है ये आपका यहाँ भी शहडोल ही लिखा रहता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा इस परेशानी से बचिएगा कि सबसे छोटा संभाग एरिया में हमारा शहडोल है और पॉपुलेशन आपके पास कौन है, यहाँ पर चंबल है। याद रखना है आपको। चलिए इन एरिया में जिलों के बाद आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारा फैक्चुअल डेटा देखते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर में। आप इन चीज़ों को अच्छे से लर्न करते रहिए। एमपी जीके में आपको पूरी पढ़ाने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहते हैं, क्या सर आप एमपी जीके पूरे पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या है, पूरा आपके पास जो एमपी है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सघन और विरल आबादी के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो सघनता है। या हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो विरलता है, इसके बारे में। सघनता और विरलता का मतलब क्या है कि आपके पास जो पीपल डेंसिटी है ना, पीपल डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं ये। और सघनता और विरलता का मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर आपके पास जो एरिया होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। और इसी से हम लोग क्या बोल रहे हैं, सघनता और विरलता का अंदाजा लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा जो पीपल डेंसिटी वाला जिला है, सबसे ज़्यादा आपके पास जो सघन आबादी आपको देखने को मिलती है, ये सघन आबादी आपको देखने को मिलेगी भोपाल में। अगर हम लोग भोपाल की बात करते हैं तो 855 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में 855 यहाँ पर रहते हैं भोपाल में। अगर आपसे कोई कहता है कि सबसे विरल आबादी कहाँ पर है, सबसे विरल आबादी कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो आपको बताना है ये है रीवा।
और रीवा में पाया जाता है 94 मध्य प्रदेश का जो औसत जनघनत्व है ये पाया जाता है 236 मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में मध्य प्रदेश में 236 लोग रहते हैं, लेकिन भोपाल में पाया जाता है 855 और रीवा में पाया जाता है 94। मतलब भोपाल का जो जनघनत्व है ये सबसे ज़्यादा है और रीवा का जो जनघनत्व है ये कैसा है आपके पास यहाँ पर सबसे कम है। इस बात को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखने वाले हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं संभाग के बारे में तो संभाग में आपको 2 बातें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो सघन आबादी है संभाग में ये इंदौर की है। सबसे ज़्यादा सघन आबादी किसकी है, इंदौर की है। और सबसे विरल आबादी आपके पास किसकी है, होशंगाबाद की है। देखिए हमने यहाँ पर बात की किसके बारे में, सघनता और विरलता के बारे में। सघनता और विरलता की जब भी आपसे बात करता हूँ आप इसको पीपल डेंसिटी के नाम से जानते हो। एमपी की एवरेज 236 है। सबसे सघन आबादी वाला जिला हमारा भोपाल है, 855 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। सबसे विरल आबादी वाला हमारा जिला रीवा है, यहाँ 94% रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। अगर हम संभाग की बात करते हैं तो सबसे सघन संभाग आपके पास क्या है, इंदौर है। और सबसे विरल आपके पास जो संभाग है ये क्या है, होशंगाबाद है। देखो बच्चों ये हम लोग डेंसिटी के बेसिस पर जाने, एमपी की इतनी ही एवरेज। अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भारत है इस भारत का जो सघनता है ये कितनी है। मतलब अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें भारत की कितनी है आपको ये यहाँ पर बताना है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं जो आपको बहुत ज्यादा क्या करती हैं, परेशान यहाँ पर करती हैं। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के बेसिस पर बात करते हैं तो क्लाइमेट में 2 चीजें आपसे क्या होती हैं, बेसिकली पूछी जाती हैं। एक आप लोग बात करते हो रेनफॉल के बारे में, एक आप लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो रेनफॉल होता है इस रेनफॉल के बारे में, मतलब हम लोग वर्षा के बारे में बात करते हैं। और एक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, जो टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर के बेसिस पर। देखिए आपका जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, ये तो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय है और इसके साथ में मानसूनी है। तो ये उष्ण कटिबंधीय किससे है, आपको मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण पूरी गर्मियों में गर्म रहता है तो आपके पास क्या हो जाता है, ये ट्रॉपिकल हो जाता है। और मानसूनी की बात करते हैं, सॉरी सब ट्रॉपिकल, मानसूनी की बात करते हैं, मोस्टली जो बारिश होती है ये आपके पास साउथ वेस्ट मानसून होता है इससे होती है। रेनी सीजन में मोस्टली यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है, याद रखिएगा। अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें बच्चों तो देखिए एमपी का जो एवरेज रेनफॉल है ये तो है 112 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये होती है आपके पास कहाँ पर, पचमढ़ी में। और पचमढ़ी में होती है 212 सेंटीमीटर। कुछ किताबों में आपको 199 सेंटीमीटर भी देखने को मिल जाएगी, आप याद रखिए 200 सेंटीमीटर। अगर हम लोग बात करते हैं कम बारिश की, अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो लो रेनफॉल है एमपी में ये होता है कहाँ पर आपके पास, भिंड में। कितना आपके पास, 55 सेंटीमीटर। क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के आधार पर फैक्चुअल डेटा। एमपी का जो क्लाइमेट है ये उष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण और मानसूनी होता है रेनी सीजन में। मानसून सीजन में यहाँ पर मोस्टली बारिश होती है आपके एमपी में। अगर एमपी में मोस्टली होती है भैया, एवरेज बारिश क्या है, हमारा एवरेज जो रेनफॉल है वो है 112 सेंटीमीटर पूरे एमपी का। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में 212 सेंटीमीटर। कुछ किताबें 199 सेंटीमीटर भी लिख देती हैं। और सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, भिंड में 55 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आपके पास यहाँ पर बनते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, एमपी का, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है
ये आपको याद रखना है। गंजबासौदा सबसे ज़्यादा आपके पास जो गर्म रहता है जिला, ये हमारा क्या है, गंजबासौदा है। और सबसे कम टेम्परेचर की हम लोग बात करेंगे, ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर, शिवपुरी में। शिवपुरी हमारा क्या है, सबसे ठंडा जिला है, याद रखिएगा। और सबसे गर्म जिला आपके पास कौन सा है, गंजबासौदा। कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछता है ओवरऑल सीजन में पूरे समय तक सबसे गर्म कौन सा रहता है, हमारा रहता है ग्वालियर। और अगर कोई आपसे पूछता है कि ओवरऑल जो सीजन है ये सबसे ठंडा कौन सा रहता है, तो आप लोग कह सकते हैं पचमढ़ी। ये दो डेटा भी आपको क्या रखने हैं, याद रखने। कभी कभार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। भैया क्लाइमेट के बेसिस पर जो एमपी का फैक्चुअल डेटा था, मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, बता दिया है। अगर हम लोग क्लाइमेट के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग क्लाइमेट के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे ऊंचा और सबसे नीचा स्थान। सबसे ऊंचा और नीचा स्थान, अगर हम लोग प्लेस के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर जो प्लेस है या आप स्थान के बारे में बात करते हो, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा, धूपगढ़। जब भी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, धूपगढ़। धूपगढ़ आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, पचमढ़ी में। धूपगढ़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पचमढ़ी। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। कितनी ऊंचाई है इसकी, हमें देखने को मिलती है 1350 मीटर। 1350 मीटर ऊंचा है। और धूपगढ़ को ही हम लोग मध्य प्रदेश का सनसेट, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो सनसेट पॉइंट है ये कौन सा है, हमारा धूपगढ़ है। कितनी ऊंचाई है, 1350 मीटर। कहाँ पर है, पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ है बच्चे, आपके पास जो महादेव पर्वत है, इस महादेव पर्वत पर आपके पास कौन सा है, पचमढ़ी है। और महादेव पर्वत किसके अंतर्गत आता है, जब भी हम लोग बात करते हैं, हमारा जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है हमारा महादेव पर्वत। इस महादेव पर्वत पर है पचमढ़ी। और पचमढ़ी में एक जगह है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल है। जब भी हम लोग बात करते हैं निम्नतम स्थल की, सबसे गहरे स्थल की, निम्नतम या गहरा, ये तो आप सबको पता है, हमारी नर्मदा भ्रंश घाटी है। नर्मदा रिफ्ट वैली हमारी सबसे निचला एरिया है और लगभग ये 300 मीटर गहरा है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सबसे ऊंचा स्थान। जब भी हम लोग बात करेंगे सबसे ऊंचे स्थान की, ये धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ पर है, पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर है, महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत कहाँ पर है, सतपुड़ा। कितनी ऊंचाई है, 1350 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल है। सनसेट पॉइंट ऑफ एमपी इसको क्या होता है, बोला जाता है। निम्नतम स्थल की बात करते हैं, गहरे स्थल की बात करते हैं, नर्मदापुरम आपको याद रखना है, ये 300 मीटर के आसपास क्या गहरा है। तो सबसे ऊंचा स्थल आपको याद रखना है पचमढ़ी, और सबसे नीचा स्थल आपको याद रखना है आपके पास क्या है, यहाँ पर हमारा नर्मदा घाटी। ये भी थोड़ा सा आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की और कहानी। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए लिंग अनुपात के बारे में, अगर आपसे जिलों में पूछा जाता है सेक्स रेशियो के बारे में, तो आप सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात को थोड़ा सा याद रख लीजिए। अगर हम लोग बात करें जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का एवरेज जो सेक्स रेशियो है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कभी कभार आप लोगों से क्या होता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है एवरेज सेक्स रेशियो हमारा कितना है, 931। ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछता है मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो बालाघाट है, इस बालाघाट को आपको देखने को मिलेगा। और ये है आपके पास क्या, 1021। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है ये आपके बालाघाट का है। और सबसे कम लिंगानुपात की हम लोग बात करते हैं, ये आपको दिखाई देगा हमारा जो भिंड है, इस भिंड का। क्लियर है। भिंड में आपको देखने को मिलता है 837, ठीक है, 831। एक बात याद रखिएगा, जो मोदी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
उसके बाद जो भिंड जिला है यहाँ पर लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है, और 2021 का जो जनगणना आपके पास होगी उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव आपको दिखाई देगा कौन सा हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी यहाँ पर दिक्कत है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउटों को सॉल्व करूँगा। काफ़ी सारा फैक्चुअल डेटा है, बहुत ज़्यादा आपको क्या करता है, ये परेशान करता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सड़क के बारे में। रोड्स ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। सड़क क्या है इनकी कहानी देखिएगा। नेशनल हाईवे, जब भी हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा आपके पास राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो सारे के सारे बच्चे NH3 को चिल्लाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो NH3 है ये आपका AB रोड है, और अब NH3 का नाम क्या हो गया है, NH46। NH46 के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे छोटा कौन सा है, तो आप लोग कह दीजिएगा 339B। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्या है, नेशनल हाईवे है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये नेशनल हाईवे आपके यहाँ पर क्या हुए, याद हुए। देखो बच्चों काफ़ी सारा डेटा है और ये डेटा आपको हमेशा याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पाए होंगे। और कुछ बातें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, MP में जो सबसे ज़्यादा आपके पास फसल का उत्पादन होता है वो आपके पास क्या है, सोयाबीन है। पहले नंबर पर कौन आता है, आपके पास यहाँ पर सोयाबीन आता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है ये आपके पास कौन है, नर्मदा है। आपसे पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा। डैम और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप कोशिश कीजिए जो फैक्चुअल डेटा है, इस फैक्चुअल डेटा को इसी तरीके से याद करने का, इसी तरीके से रिवाइज करने का। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।